जय हिंद एवरीवन। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में। इसमें हम देखेंगे, आपको इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे जो पावर जो स्विचिंग होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके हम पावर डायोड के बारे में देखेंगे और उसका क्या स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। तो पावर स्विचिंग डिवाइस होता क्या है? पावर स्विचिंग डिवाइस आपका होता है जिसमें आपका इनफाइनाइट फॉरवर्ड करंट कैरिंग कैपेबिलिटी होती है। मतलब कि जो फॉरवर्ड करंट कैपेबिलिटी होती है वो आपका इनफाइनाइट होता है। उसके बाद आपका जीरो ऑन वोल्टेज ड्रॉप होता है और जीरो ऑन स्टेट रेजिस्टेंट होता है। ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करने होंगे। जीरो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या होगा कि एक बार जैसे वोल्टेज जीरो से इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होता रहेगा। फिर उसके बाद जीरो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस, जीरो से स्टार्ट मतलब रेजिस्टेंस क्या है, पहले एकदम इनिशियल स्टेट पे कुछ नहीं होगा, फिर धीरे 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 इंक्रीज होता रहेगा, उसे हम बोलेंगे जीरो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद क्या है हमारा उसके बाद है इनफाइनाइट फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी। यस, इसमें क्या है कि इनफाइनाइट आपका ब्लॉकिंग होता है, इसमें आपका ये ब्लॉकिंग करंट ब्लॉकिंग वोल्टेज होता है। तो इसमें आपका क्या है, इनफाइनाइट है। आपको पॉइंट है रिमेम्बर करना है। फिर उसके बाद जीरो ऑफ स्टेट लीकेज करंट है कि आपका कभी कभी मतलब कि क्या होगा, ऑफ स्टेज पे लीकेज करंट कितना ले रहा है, उससे राइज होने के लिए डिले होने के लिए, ये इसमें आएगा। फिर उसके बाद इनफाइनाइट और ऑफ स्टेज रेजिस्टेंस हमने देखा था, जीरो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस देखा था, इनफाइनाइट ऑफ स्टेट भी रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद क्या है, जीरो स्विचिंग टाइम ऑफ फ्रॉम ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट। यस, इसमें क्या है, स्विचिंग टाइम बताएगा कितना हमको स्विच करने में, ऑफ से ऑन होने में कितना स्विचिंग टाइम ले रहा है, ये सारा चीज इसके अंदर आएगा। फिर उसके बाद है जीरो गेट और बेस ड्राइवर। जीरो गेट या बेस ड्राइवर पावर मतलब क्या है कि वो पावर जो बेस पावर उसका कितना ले रहा है उसको राइज होने के लिए, वो इसमें हमारा आएगा। फिर उसके बाद है कम्प्लीटली कंट्रोल बाई गेट और बेस ड्राइव। और ये जो कम्प्लीटली किसके द्वारा कंट्रोल होता है, कोई का बेस जो ड्राइव होगा, कभी हम कलेक्टर एमीटर को बेस मानेंगे, कभी हम बेस एमीटर को आपका बेस मानेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पे वेरी करेगा। इनफाइनाइट डीवी बाई डी टी एंड डी आई बाई डी टी कैपेबिलिटी। यस, इसका प्रोटेक्शन के लिए डीवी बाई डी टी डी आई बाई डी टी इसका इनफाइनाइट होगा। फिर उसके बाद जियो थर्मल इम्पीडेंस फ्रॉम जंक्शन टू एम्बियंट। यस, इसमें क्या है, हमका जो हमारा थर्मल इम्पीडेंस होगा उसको भी कैलकुलेट करेगा, कितना है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये सारा हमारा इसमें आएगा। फिर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ आइस फॉर टी, इनफाइनाइट हीटिंग कैरिंग कैपेसिटी। यस, कितना वो हीट ले रहा है इनफाइनाइट लेवल तक, ये नहीं कि एक लिमिटेड अमाउंट तक, नहीं, इनफाइनाइट अमाउंट तक हो सकता है हमारा। ये जितना हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज, जितना हमारा करंट इंक्रीज होगा, उतना हमारा आइस पर लॉसेस आइस क्वालिटी ये हमारा इंक्रीज होगा। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक किसका था, पावर स्विचिंग डिवाइस का था। कोई भी अगर पावर स्विचिंग डिवाइस है, जैसे आपका कई सारे डिवाइस होते हैं, पावर डायोड बीजेटी, ये क्या है, पावर स्विचिंग डिवाइस है। तो उसके लिए क्या हमको ये फीचर्स हो चाहिए, जो 8-10 फीचर्स है वो हमें रिमेम्बर होने चाहिए कि जीरो ऑन स्टेट, जीरो ऑफ स्टेज पे रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, इनफाइनाइट स्टेज पे करंट ड्रॉप, इनफाइनाइट स्टेज पे हमारा जो हमारा ये ऑफ स्टेट रेजिस्टेंस है, वो सारा चीज हमको रिमेम्बर होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज पावर डायोड, ऑल्सो एक्सप्लेन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, अब पावर डायोड क्या होता है, पावर डायोड जो हमारा है वो टू लेयर टू टर्मिनल पीएन जंक्शन है। यस, वी हैव टू रिमेम्बर इट, टू लेयर टू टर्मिनल पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसके अंदर क्या है, एक अगर इट है जो वन पीएन जंक्शन फॉर्म बाय अलाइंग डिफ्यूजिंग epitaxial growth, the two terminal diode are shown in the figure। देखिए पावर डायोड में आपको क्या याद करना है, पावर डायोड जो आपका है वो टू लेयर है, टू टर्मिनल जो आपका टू लेयर उसमें है, और टू टर्मिनल हमारा पीएन जंक्शन है। और इसको आपको एक पॉइंट और याद करना है कि इसमें जो एक पीएन जंक्शन है वो क्या फॉर्म करता है, वो अलाइंग करता है डिफ्यूजिंग और एपिटैक्सियल ग्रोथ। क्या करता है, एक पीएन जंक्शन हमारा एलॉइंग करता है। क्या एलॉय मतलब एलॉइंग क्या होता है आपका, जैसे एलॉय होता है ना कि मिक्सचर होता है, तो एलॉय होता है, इसमें डिफ्यूज होता है, और एपिटैक्सियल ग्रोथ होता है इसमें आपका। ये रहा, इसमें देख सकते हैं आप, ये फिगर में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो आपका पीएन जंक्शन है, पी की साइड एनोड लगा है, एन की साइड आपका कैथोड लगा है। अगर इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस है। और इसका हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं।
आपको पावर डायोड में पॉइंट याद करना है कि जो आपका एक पीएन जंक्शन जो फॉर्म हो रहा है वो आपका क्या एलोइंग क्या कर रहा है, डिफ्यूज कर रहा है, जो एलोइंग डिफ्यूजिंग कर रहा है, या तो आपका एटीपी टेक्सचर ग्रोथ हो रहा है। अब वी आई कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, देखिए जब एनोड हमारा पॉजिटिव है और रिस्पेक्ट टू कैथोड फॉर्म, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ये पॉजिटिव है तो ये पी के साथ, तो हमारा ये क्या है फॉरवर्ड बायस है, इससे हमारा फॉरवर्ड बायस का ग्राफ आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो हमारा ये एरिया है उसे हम फॉरवर्ड क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। और अगर हमारा इसको अगर अपोजिट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस का ग्राफ हमारा नीचे बनेगा, तो उसको हम देखिए रिवर्स लीकेज करंट हमारा ये हो गया, जो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ब्रेक डाउन है ये हमारा, और रिवर्स लीकेज करंट आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ये अमाउंट है। और उसके बाद VRRM हमारा यहाँ पे है, फिर उसके बाद जो हमारा कट ऑफ वोल्टेज है 0.7, मतलब उतना उसके पास कुछ इनिशियल रहा होगा, फिर उसके बाद हमारा इंक्रीज या डिक्रीज धीरे धीरे हुआ होगा। ये हमारा रहा क्या पावर डायोड के बारे में रहा, उसके सिंबल के बारे में रहा, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा इसमें क्या था। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ चीजें पॉइंट आपको रिमेम्बर करने होंगी। जैसे कुछ पॉइंट क्या है, मान लीजिए आपका VS अगर 0 था, वोल्टेज अगर 0 था, तो कट इन वोल्टेज कितना आपका इंक्रीज करेगा। फॉरवर्ड जैसे आपका फॉरवर्ड डायोड करंट है, अगर वो बहुत स्मॉल है तो उस समय क्या होगा, हमारा जो थ्रेशोल्ड वैल्यू या टर्न ऑन वोल्टेज होगा वो हमारा ये 0.7 आपका था ना, यहाँ पे देखिए जो कट इन वोल्टेज था वो हमारा क्या एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ही है कि उसके बाद बियॉन्ड अगर कुछ ऑपरेशन होंगे, भले वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, ये हमारा इसी के अंदर आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है क्लासिफाइंग द पावर डायोड, कि पावर डायोड को हमको क्लासिफाई करना है। देखिए पावर डायोड देखिए हमारा क्या पहला प्रकार जो हमारा पावर डायोड को हम किसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। यस, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम पावर डायोड को क्लासिफाई करेंगे। पहला क्या है हमारा जनरल पर्पस डायोड। जनरल पर्पस डायोड में क्या होता है, हाई रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, कम से कम उसका क्या है 25 माइक्रो सेकेंड उसका हाई, उसका रिवर्स जो है रिकवरी टाइम है 25 माइक्रो सेकेंड है। और इसमें जो हमारा जनरल डायोड में होता है उसका जो करंट हमारा होता है वो 1 एम्पियर से कुछ 1000 एम्पियर तक वेरी करता है, और जो वोल्टेज का रेंज है वो 50 वोल्ट से हमारा 50 किलो वोल्ट तक है। और ये किसके लिए यूज होता है, बैटरी चार्जिंग हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल कोई भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए हो गया, आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेल्डिंग के लिए हो गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए हो गया, ये सारा। तो अब आपको जनरल डायोड में क्या याद करना है, जो क्लासिफाई है हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम पे, और जनरल डायोड में हमारा जो बहुत ही तेज रिवर्स रिकवरी टाइम होता है 25 माइक्रो सेकेंड, और इसमें जो हमारा करंट होता है वो वेरी करता है फ्रॉम 1 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक, और इसमें जो वोल्टेज हमारा होता है वो 50 वोल्ट से 50 किलो वोल्ट 5 किलो वोल्ट तक रहता है। और इसमें क्या इसका एप्लीकेशन था, बैटरी चार्जिंग के लिए हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए यूज हो गया, ये सारा एग्जांपल है। फिर आगे बढ़ते हैं हम फास्ट रिकवरी डायोड। देखिए फास्ट रिकवरी डायोड क्या होता है, इसका जो रिकवरी टाइम है थोड़ा लेस है, कम से कम आपका 5 माइक्रो सेकेंड है, कि वो कम ही टाइम में तुरंत हो जाता है। ये बढ़िया है, ये मत सोचिए खराब है। लेस रिकवरी टाइम इज बेटर देन मोर रिकवरी टाइम। यहाँ पे आपको 5 ही माइक्रो सेकेंड बल्कि उससे भी लेस है। इसका जो करंट रेटिंग है सेम है 1 एम्पियर से सेवरल 1000 एम्पियर तक, और जो वोल्टेज है इसका थोड़ा कम, उसका रेंजिंग कम है 50 वोल्ट से 3 किलो वोल्ट तक है। और इसका यूज कहाँ आता है फास्ट रिकवरी डायोड का, फास्ट रिकवरी डायोड का हमारा यूज आता है चॉपर में, कम्यूटेशन सर्किट में, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में। ये आपको पॉइंट रिमेम्बर करना होगा। फिर आता है हमारा शॉर्टकी डायोड। अब शॉर्टकी डायोड क्या होता है हमारा, शॉर्टकी डायोड जो होता है वो हमारा होता है मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन के लिए यूज होता है। और इसका जो पर्पज होता है क्या होता है, अधिकतर इसका पर्पज क्या होता है, रेक्टिफिकेशन। जो हमारा पीएन जंक्शन में रेक्टिफिकेशन होता है वो इसका पर्पज होता है। और ये क्या इसका क्या जो बहुत ही फास्ट रिकवरी टाइम है, और इसका लो वोल्टेज फॉरवर्ड ड्रॉप है, मतलब कि कम वोल्टेज ड्रॉप होता है इसके अंदर, और इसका जो रिकवरी टाइम है बहुत ही ज्यादा है, फास्ट रिकवरी टाइम है। फिर उसमें क्या है, तो रिवर्स वोल्टेज आपका कितना रेटिंग तक है, 100 वोल्ट तक है, और करंट 1 एम्पियर से 300 एम्पियर। इसको आपको पॉइंट याद करना है कि रिवर्स वोल्टेज इसका हमारा कितना है 100 वोल्ट तक, और जो फॉरवर्ड करंट हमारा वो रेटिंग है
वो 1 एम्पियर से हमारा 300 एम्पियर तक है। और ये हमारा कहाँ यूज होता है, फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, स्विचिंग पावर सप्लाई हो गया, वहाँ पे हमारा यूज होता है। तो हम आपको एक बार रिकैप करा देते हैं। देखिए जनरल डायोड हमारा किसके लिए यूज हो रहा था, जनरल जो डायोड हमारा पर्पस हो रहा था वो उसका रिकवरी जो हायर रिकवरी टाइम था 25 माइक्रोसेकंड था, और उसमें हमारा जो करंट वेरी कर रहा था वो हमारा 1 एम्पियर से सेवरल 1000 एम्पियर तक था। और हमारा फास्ट रिकवरी टाइम में कितना था, इसमें फास्ट रिकवरी डायोड में वो कम 5 माइक्रोसेकंड से भी हमारा लेस था। और जो करंट रेटिंग था हमारा इसमें फास्ट रिकवरी में वो 1 एम्पियर से कुछ 1000 तक था। और जो वोल्ट था 50 वोल्ट से 3 किलो वोल्ट। और शॉर्टकी हमारे डायोड में क्या था, उसमें हमारा वोल्टेज रेटिंग था, वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट तक था, और करंट हमारा 1 एम्पियर से 300 एम्पियर। और हमारा ये यूज होता था फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।